हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एके एकेडमी में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? जब कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है तो हम क्या कहते हैं? गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इट्स स्पीड इज हाई, ठीक है ना। जब कोई गाड़ी धीरे चल रही होती है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड बहुत लो है, ठीक है ना। तो स्पीड से हमें क्या पता चल रहा है? स्पीड से हमें ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना स्लो है और कितना फास्ट है, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। स्पीड हमें केवल एक आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो चल रहा है। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो देखो बेटे, स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब देखो बेटे, मान लीजिए कोई कार है, सपोज करिए कोई कार है जो 100 किलोमीटर कवर कर रही है। कितना? 100 किलोमीटर, ठीक है ना। और कितने टाइम में? 4 घंटे में। यानी कितना वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? वो 100 किलोमीटर। और कितने टाइम में कवर कर रही है? वो टाइम ले रही है बेटा 4 आवर, ठीक है ना। अब देखिए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने देखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। भाई जितना भी टाइम कवर अप किया गया, ठीक है ना, उसका डिवाइड कर देना है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया हमने? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना? 100 किलोमीटर। ओके, अब टाइम कितना लगा? 4 आवर। कितना लगा? 4 आवर, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20। कितना आ गया बेटे? 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यही है इसकी स्पीड। क्या है? यही है इसकी स्पीड। क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितनी देर में? 1 घंटे में। इसको बोलते हैं इसकी स्पीड, ठीक है ना। अब देखो बेटे, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? स्पीड को हम मेजर कैसे करते हैं? तो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या? मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है बेटा मीटर में, ठीक है ना। टाइम को सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। हम लोग स्पीड को हमेशा v से डिनोट करते हैं। v डिस्टेंस को ध्यान कीजिए s से डिनोट किया जाता है और t को टाइम से। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसी तरह से इसकी यूनिट को बना लेते हैं। इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, और मीटर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और सेकंड को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। कुछ छोटी यूनिट बना ली जाती हैं, तो ये आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, ठीक है ना। कभी कभी अभी हमने निकाला था किलोमीटर पर आवर निकल के आई थी, तो इसकी एक यूनिट किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जिसको हम किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं kmph। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है।
कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, अब यहां हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। किसकी? एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड देख लीजिए बेटे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया ना कि एवरेज स्पीड यानी आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, ठीक है ना, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम VAB लिख सकते हैं और टोटल डिस्टेंस बेटा वही रहेगा S और T। तो वेलोसिटी एवरेज का आपके पास फॉर्मूला हो गया VAB इज इक्वल टू S अपॉन T। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी या किलोमीटर पर आवर ही होगी। ओके, अब देखो बेटे, गाड़ियों में एक स्पीडोमीटर, क्या स्पीडोमीटर नाम का डिवाइस लगा होता है, जो कि किस लिए यूज होता है? टू मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और द कार और एनी व्हीकल। किसी भी व्हीकल की, किसी भी कार की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करने के लिए उसके अंदर जो मीटर लगा होता है, उस मीटर को हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसके अलावा एक मीटर और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है बेटा? स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, तो ओडोमीटर डिस्टेंस बताएगा कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड। अब चलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं? तो देखो बच्चे, यूनि का मतलब होता है सेम। यूनि का मतलब क्या है? सेम। और फॉर्म का मतलब क्या है? पोजीशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन में एक लॉन्ग टाइम तक रहता है, कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक लंबे समय तक अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है। उस ए ऑब्जेक्ट ने पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर उसने दूसरे सेकंड में 4 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में उसने फिर 6 मीटर कवर किया। तो क्या देख रहे हो बेटे? वो हर बार एक सेकंड में 2 मीटर ही तो कवर कर रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो क्या देख रहे हो? वो बार बार एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। यानी कि वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। हर एक टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो कैसी है? वो कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। इसीलिए इसको हम कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इसीलिए हमारे पास आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। क्या जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये क्या होता है? तो देखो बच्चे, यूनि का मतलब सेम और नॉन का मतलब नॉट, जो अपनी पोजीशन में सेम ना रहे। यानी कि ए ऑब्जेक्ट है जो पहले सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन दूसरे सेकंड में केवल उसने 3 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया। तो क्या देख रहे हो? क्या उसकी स्पीड हर जगह हर एक सेकंड में एक जैसी है? नहीं। यहाँ पे उसने एक सेकंड में केवल 1.5 मीटर कवर किया, यहाँ पे उसने एक सेकंड में
3 मीटर कवर किया, है ना, यानी कि वो हर 1 सेकंड में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, यानी कि वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन पता करनी है तो ये कंपलसरी है कि हमें उसकी स्पीड भी पता हो और उसकी डायरेक्शन भी पता हो। अब स्पीड पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, पता नहीं वो इस तरफ गया हो कि इस तरफ गया हो या इस तरफ गया हो, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए वी शुड नो स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है ना। स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है ना, अगर स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, वेलोसिटी। क्या बन जाती है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। क्या, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है या एक स्पीड गेन करता है तो वो हमारी बन जाती है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस, ध्यान से, क्या, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन और गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब ध्यान दीजिए बेटे, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस को जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्या बनती है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना, अपॉन टाइम टेकन। अब फिर से देखिए, वेलोसिटी को और स्पीड को दोनों को हम v से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम s से डिनोट करते हैं और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अगेन डिस्प्लेसमेंट को हम फिर से मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी आई है, क्या आई है, डायरेक्शन आई है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आई थी, देयरफॉर जो स्पीड होगी वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन की प्रेजेंस की वजह से जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है, ध्यान रखना, स्पीड के चेंज होने पर, डायरेक्शन के चेंज होने पर, इन दोनों में से किसी एक के या दोनों के चेंज होने पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाया करती है। हम कह सकते हैं वेलोसिटी कैन बी चेंज, ठीक है ना, बाय द चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है ना। स्पीड और डायरेक्शन में चेंज करने पे हमारी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या
कि क्या वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? बिल्कुल। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है तो वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो सकता है। लेकिन कब? इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। जब आप एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हो तब, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रेट लाइन में उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक सिंपल स्ट्रेट पाथ होगा और उस स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा इक्वल, ठीक है ना। अब लेकिन अगर बात की जाए कि एक ऑब्जेक्ट गया घर से दुकान तक, लेकिन वो दुकान से आधी रास्ते में ही वापस चला आया, दुकान से आधी रास्ते में ही वापस चला आया, वो यहाँ से गया और यहाँ से वो फिर वापस लौट आया, ठीक है ना। तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी यही। तो इस केस में उसकी कुछ स्पीड तो होगी, लेकिन क्योंकि u और v में कोई अंतर नहीं है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन इसकी स्पीड इज नॉट जीरो, इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो होता है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो बेटा, वेलोसिटी और स्पीड के लिए जो ग्राफ बनेंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना, वो होंगे सेम। अब देखो बेटे जरा ध्यान देना, चाहे हमारे पास स्पीड हो, चाहे हमारे पास स्पीड हो या हमारे पास वेलोसिटी हो, दोनों का फॉर्मूला बनता है सेम। क्या बनता है? s अपॉन टी। s का मतलब क्या? डिस्टेंस, क्या? डिस्टेंस, और t का मतलब टाइम। यानी कि हम जब भी वेलोसिटी का या स्पीड का ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी और स्पीड की ग्राफ में जो एक्सिस ली जाएंगी वो एक्सिस डिस्टेंस और टाइम एक्सिस होंगी। कौन सी एक्सिस होंगी? डिस्टेंस और टाइम एक्सिस, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो इसमें ये वाली होगी मेरी टाइम एक्सिस, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है तो ये लिखेंगे, और ये वाली होगी हमारी डिस्टेंस एक्सिस। कौन सी एक्सिस? डिस्टेंस एक्सिस, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि इस ग्राफ में हमने टाइम और डिस्टेंस लिया है तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। या फिर इसको हम लोग एसटी ग्राफ भी बोल देते हैं। एसटी मतलब, ठीक है ना, एस मीन्स डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। कोई प्रॉब्लम? आप देख लेते हैं। ये 0 पॉइंट, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। अब देखिए बच्चे, जब यहां इस तरह से बात की जा रही है तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम यानी पहले सेकंड में चल रहा है 2 मीटर, पहले सेकंड में वो चल रहा है 1 मीटर, दूसरे सेकंड में चल रहा है वो 2 मीटर, तीसरे सेकंड में चल रहा है वो 3 मीटर, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। तो इसको बना देते हैं। पहला सेकंड ये रहा, ठीक है ना, पहला सेकंड आपका ये रहा,
और पहला मीटर ये रहा, तो पहला पॉइंट आपका ये बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है, दूसरा सेकंड आपका ये रहा, तीसरा और दूसरा मीटर आपका ये रहा, तो दूसरा पॉइंट बन गया आपका ये। सिमिलरली तीसरे सेकंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है, तो तीसरा सेकंड आपका यहाँ है और तीसरा मीटर आपका यहाँ है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा सा, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। जब आप इसका एक ग्राफ बनाओगे तो बेटा आपको ये एकदम स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी? ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। ओके, कोई परेशानी? चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो देखो बेटे, जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो उसमें भाई टाइम तो इक्वल रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 1.5 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में उसने 3 मीटर कवर कर लिया, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, तो पहले सेकंड आपका ये चला गया, लेकिन दूसरे सेकंड में उसने 2.5 यहाँ जाएगा, ये कवर किया, और तीसरे सेकंड में उसने ठीक 3 मीटर कवर कर लिया। तो जरा आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? कुछ इस तरह जाएगा, यानी ये कर्व दिखाई देगा आपको। ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व क्या शो करेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। ओके ओके, गुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।